हो गया राजस्थान के अंदर, और इतने बड़े प्रकरण पर सरकार की किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। माननीय डॉक्टर क्योरीलाल मीणा जी वहाँ जाते हैं, वो गांव वालों से वादा भी करके आते हैं कि हम पाई का हिसाब करवा देंगे, मुआवजा दिलवा देंगे, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई मुआवजा राशि या किसी प्रकार का भी कोई न्याय होता हुआ दिखाई नहीं देता। बहुत सारे निर्दोष लोगों को जेल की सलाखों के बीच में रहकर आना पड़ा है, और ये मुद्दा बार बार अनेक नेताओं के द्वारा उठाया गया है, लेकिन सरकार इस पर चुप है। इसी का कारण है कि आज मैंने ये अपनी तरफ से अपने व्यक्तिगत लेवल पे ये विरोध दर्ज कराया है, और आगे भी हम विधानसभा के अंदर इस तरीके से सवाल भी हमने लगाया है, पूछा है कि आपने समराव का इतना बड़ा प्रकरण हुआ, क्या गांव वालों के साथ में आप न्याय करोगे? क्या जो निर्दोष लोग हैं उनके साथ न्याय करोगे? क्या जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, जबरदस्ती वोट डलाने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे? यही हमारा मकसद है कि किस तरीके से राजस्थान की सरकार दोषियों को बचाने का और निर्दोष लोगों को सजा देने का काम कर रही है। कल जेल में आप जब देखिए, जेल में मिलना इसलिए क्योंकि पिछली बार जब बहुत सारे लोग वहाँ बंद थे, जब भी मैं गई थी, और कल मैं इसलिए गई हूँ क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि व्यक्तिगत तो उनको पता होगी, हमें नहीं पता होगी, तो उनसे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए गई। मैंने पूछा कि आपको इतने दिन तक यहाँ बंद क्यों किया हुआ है, कि कौन कौन से प्रकरण तुम्हारे ऊपर दर्ज है? उन्होंने बताया मेरे ऊपर छात्र राजनीति के अलावा कोई प्रकरण, ऐसा क्रिमिनल प्रकरण कोई दर्ज नहीं है। जिस तरीके से मुझे बार बार यहाँ पर मेरी जमानत खारिज की जा रही है, तो उन्होंने अपनी बात बताई, लेकिन सारा जो मैटर है वो यही है कि सरकार की तानाशाही सामने आ रही है। सरकार ये चाहती है कि हम बादशाह हैं, हम जो करना चाहेंगे वो करेंगे, जनता की तरफ हम देखेंगे नहीं। जनता में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उनकी ओर देखने का काम नहीं है उनका। समराव कांड को लेकर के इतना समय हो चुका है, लेकिन आज भी मेरी जो रिहाई है आज भी वो एक मुद्दा बनी हुई है कि कब तक आखिर होगी। आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर कब तक कोई कार्रवाई हो पाएगी? ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से समराव का प्रकरण हुआ, उस पर कार्रवाई, उस पर देखने का सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहाँ क्या क्या हुआ है। पुलिस के द्वारा रात के टाइम पे हमला किया गया है। रात का टाइम जरूरी नहीं था उसको पकड़ने के लिए, भागकर नहीं जाता था, सुबह भी पकड़ा जा सकता था उसको, दूसरे दिन भी पकड़ा जा सकता था। लेकिन जो नुकसान उस गांव के लोगों का हुआ है, जो दहशत उन गांव वालों के बीच में आज भी व्याप्त है, वो अभी तक निकली नहीं है। और वो देख रहे हैं, वो सरकार की तरफ देख रहे हैं कि हमें कब न्याय मिलेगा, हमारे साथ कब न्याय होगा। सरकार का कोई नुमाइंदा हमें आकर ये पूछेगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, आपका क्या क्या नुकसान हुआ है। तो आज उस भयावह दृष्टि को देखकर रोने लगते हैं। तो उस चीज को देखने के लिए यहाँ से सरकार की तरफ से एक न तो शब्द बोला गया, न वहाँ कोई गया। जिस मुद्दे पर यह पूरा कांड हुआ, वो नियारा की जोड़ने की बात अभी तक हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, मुद्दे उनके बहुत सारे थे, और समय रहते हुए अगर वहाँ का प्रशासन उन पर कार्रवाई करता तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन आज जिस तरीके से पहले कहा गया सरकार की तरफ से कि न्यायिक जांच कराएंगे, लेकिन उसके बाद में आज तक न्यायिक जांच का तो नाम हटा ही दिया इन्होंने। प्रशासनिक जांच उसकी हो रही है, संभागीय आयुक्त उसकी जांच कर रहे हैं। संभागीय आयुक्त क्या एसडीएम और कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? ऐसा लगता नहीं है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि न्याय हो, जनता के साथ में न्याय हो, निर्दोष लोगों के साथ में न्याय हो, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र को लोकतंत्र के हिसाब से काम करना चाहिए, न कि अपने पावर के हिसाब से या फिर अपनी तानाशाही के हिसाब से। जो ऊपर के जो सरकारें आदेश दे दें कि गलत करना है तो गलत कर दे, अधिकारियों के लिए चीजें सोचती है। इस विधानसभा सत्र में आपको क्या लग रहा है कि सरकार अपनी सिर्फ ताकत ही दिखा रही है, या वाकई में निर्दोषों के खिलाफ कोई निर्दोषों के लिए कुछ काम भी होने वाला है? देखिए, जिस तरीके से आज राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं था। जो हमारे द्वारा चलाई गई योजनाओं को कम किया गया, उनके नाम बदले गए, शिक्षा का स्तर गिरा है, शिक्षा के कई सारे विद्यालय इन्होंने बंद किए हैं। और जिस तरीके से ये करते थे, पेपर लीक और भ्रष्टाचार और महिला अत्याचार, ये 3 मुद्दे लेकर ये लोग सत्ता के अंदर आए थे। लेकिन ये तीनों मुद्दों पर अभी भी फ्लॉप है, और कांग्रेस की सरकार में जितना अंकुश था
उतना आज उससे 10% भी अंकुश नहीं है। पूरे खुले में प्रशासन काम कर रहा है। इनका न एमएलए की मानता है, कोई मंत्री की नहीं मानता है। यहाँ तक कि सीएम का भी किसी को डर और किसी को डिसिप्लिन नहीं है पूरे राजस्थान के अंदर। जिस प्रकार किरोड़ी लाल जी भी बोल कर गए हैं कि बजरी का खनन हो रहा है, तो खनन के नाम पर भी ये पिछली सरकार को बदनाम करने का काम किया। आज खनन कहीं नहीं उगता है। रात को मैं मेरे क्षेत्र से आई थी, वहाँ थानों के बाहर लोग इकट्ठे होकर ये फरियाद कर रहे हैं कि हमारे खेतों के तार तोड़ देते हैं ट्रैक्टर वाले, हमारे साधन, हमारे जो जानवर, उन पर ट्रैक्टर चढ़ा जाते हैं, मार जाते हैं उनको। एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत सारी हो चुकी है मेरे एरिया के अंदर, लेकिन उन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश। सूर्य नमस्कार के लिए देखिए, सूर्य नमस्कार ये अपनी अपनी स्वेच्छा और अपने अपने विवेक का काम है। ये जिस तरीके से ये बोलते हैं मंत्री जी मदन दिलावर जी, जो जिस तरीके की बात करते हैं उस तरीके का उनका आचरण और उनका नेचर नहीं है। ये कहने में कुछ कहते हैं, अंदर इनके कुछ और है। और जिस तरीके से शिक्षा का स्तर इन्होंने गिरा दिया है पूरी तरीके से, इनको अधिकार ही नहीं है इस तरीके की बात करने का। क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी इस प्रकार के जो इसका विरोध भी हो रहा है? आज आप देख लीजिए ना किस तरीके से ये जब से अब तक आए हैं, जब से सरकार बनी है, ये मंत्री बने हैं, कितने सारे विवादित बयान ये लोग दे चुके हैं। और जिसमें मदन दिलावर जी तो बहुत सारे विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन उनके लिए भी सरकार की तरफ से अब तक इन मंत्री को हटा देना चाहिए, इनको इस्तीफा मांग लेना चाहिए सरकार को। लेकिन फिर भी कभी हाथ जोड़कर माता रानी के सामने ये डिस्पोजल गिलास में जो चाय वाय पीने वालों के लिए बोलते हैं, हाथ पांव तोड़ने की बात करते हैं, कभी क्या बोलते हैं, हमेशा से विवादित बयान देते हैं। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।